श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। चैत्र नवरात्र शुरू हो गई हैं और एक काफ़ी विशेष दिन है। चैत्र में सोमवार का दिन है, 31 मार्च है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कौन से उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले अगर इस सोमवार में आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं। आपको एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का प्रज्वलित करना है। इसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। चंदन या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग करते हुए आप त्रिपुंड का निर्माण कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किस प्रकार से हमें त्रिपुंड का निर्माण करने को कहा है। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींचना है। इसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। गुरुजी ने बताया है आप इस प्रकार से जो त्रिपुंड बनाने की विधि है वह शास्त्रों के अनुसार है, पर अगर आप अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए सीधे 3 लाइन भी खींच देते हैं तो वह भी त्रिपुंड सही है। किसी भी प्रकार से बनाएं, पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको सोमवार के दिन त्रिपुंड अवश्य बनाना है। त्रिपुंड बनाने से आपके जीवन में, आपके किस्मत में अगर कुछ गलत रेखाएं भी हैं तो वह भी सही होना शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने शिवलिंग पर भस्म भी लगाया है। आपको सोमवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर भस्म जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने अबीर भी अर्पित किया है, कुछ काली तिल अर्पित की है। सभी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। काली तिल शिवलिंग पे अर्पित करने से घर से क्लेश दूर होता है। इसके साथ ही साथ आप अबीर, गुलाल, यह सभी चीज़ें आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। अभी जो चमकीला दिख रहा है यह अबीर है, जो आपको मार्केट में आराम से कहीं से भी देखने को मिल जाएगा। आप खरीद सकते हैं, 5 रुपये में बहुत सारा आ जाता है। कई दिनों तक आप उससे पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप भोलेनाथ को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, हरे मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं। कुछ सामग्रियां हैं जो आपके घर पर ही देखने को मिल जाती है। हरे मूंग का दाना अर्पित करने से भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, घर से बीमारियां दूर होती हैं। आप चाहो तो इस दिन कुछ चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। संख्या अगर 108 में रहेगी तो काफ़ी अच्छी बात है। 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको इस दिन शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। चावल के दाने अर्पित करने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जो भी मनोकामना हो वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अब कुछ उपायों की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप अगर महीने में 1 सोमवार को भी कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, और इसका प्रभाव सिर्फ आपके जीवन पर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को इसका लाभ प्राप्त होता है। बस आपको प्रत्येक सोमवार में से किसी भी एक सोमवार में यह नियम करना है। और चैत्र नवरात्र का यह सोमवार जो है 31 मार्च का बहुत ही विशेष है। अगर आप इस दिन यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। सुबह आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद दोपहर को आपको आपके घर के नज़दीक में जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पर पहुँच जाना है। अगर आपके घर के नज़दीक बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, आपके घर में बेलपत्र का पौधा है, तो आप उसके नज़दीक भी यह उपाय कर सकते हैं। 1 चावल का दाना लेना है, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास चावल के दाने को अर्पित करना है और इसके बाद आपको उस बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। अगर पीछे दीवार है या फिर किसी कारण से आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं या फिर नीचे शिवलिंग रखा है आपको परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसे में आंशिक परिक्रमा भी कर सकते हैं। 7 परिक्रमा आप गोल घूम कर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने स्थान पर ही गोल घूमकर आप यह उपाय कर सकते हैं और 7 परिक्रमा अपने स्थान पर ही लेकर इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह आपने जल चढ़ाया, दोपहर में 12 बजे के बाद 5 बजे से पहले इस समय के बीच में आपने 7 परिक्रमा की, चावल का दाना अर्पित किया। अब इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल का रहेगा, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय। प्रदोष काल में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक जो रहेगा वह आपको भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के पास प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और भोलेनाथ के मंदिर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सोमवार का नियम है। गुरुजी ने कहा अगर आप
यह सोमवार का नियम एक बार भी करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलता है। आपको तो प्राप्त होता ही है, आपके पूरे परिवार को इसका लाभ प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से संबंधित कुछ ऐसे विशेष उपायों की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कई शिव पुराण कथाओं में बताया है। उन्हीं उपायों में से एक उपाय था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, घर से रोग बीमारी को दूर करने के लिए इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से करना है। इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर से घुमाते हुए उसी स्थान पर जल की धार लाना है जहाँ से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं माता पार्वती के हस्तकमल से हम जल की धार को घुमाते हुए उसी स्थान पर लाएंगे जहाँ से हमने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। इस उपाय को करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव ऐसे नाम स्मरण करना है। अगर आपको नाम समझ में नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में देख सकते हैं कि किन किन महादेव का नाम लेके कौन कौन से उपाय करना है। जहाँ तक जल लाए थे इसके बाद वापस वहाँ से जल को आगे बढ़ाना है और उस शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है चारों ओर शिवलिंग के घुमा के वापस उसी स्थान पर लाना है। उस स्थान से फिर जल को आपको शिवलिंग में ऊपर तक लाना है। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय भी आपको इस सोमवार के दिन अवश्य करना है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में एक भवरेंदु चक्र वाला एक विशेष उपाय बताया था जिसमें जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना होता है। फिर माता सुख सुंदरी के स्थान से होता हुआ जल शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से होता हुआ शिवलिंग के चारों ओर से होता हुआ माता पार्वती के हस्तकमल से होता हुआ जल वापस गणेश भगवान के स्थान पर आता है। आप देख सकते हैं गोल चक्र जैसी आकृति बन गई है। भवरेंदु चक्र जल इसलिए चढ़ाया जाता है अगर संतान सुख चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से जल अर्पित करके आप निकलेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं, संतान सुख चाहते हैं तो यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को करना शुरू कर दीजिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गणेश भगवान के स्थान पर आने के बाद आपको वापस गणेश भगवान के स्थान से शिवलिंग के ऊपर आपको जल की धार लेकर आना है और शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय एक बार फिर से देख लीजिए। गणेश भगवान के स्थान से शिवलिंग में चारों ओर घुमाते हुए जल आपको वापस गणेश भगवान के स्थान पर लाना है। भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस वीडियो में बताए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अवश्य देंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।